कैसे हो लर्नर्स। स्वागत करता हूँ तुम्हारा लर्न एंड पैक्स के एक न्यू शॉर्ट्स में। आज हम बात करने वाले हैं क्यूब रूट्स की। क्यूब रूट्स जैसे कि 1 का क्यूब, यहाँ पर देखो 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं यूनिट डिजिट्स की। 1 की 1 होती है, 4 की 4 होती है, ऐसे ही सो ऑन। नोट करने वाली बात क्या है? ब्रेक एट द नंबर एट 3 डिजिट्स फ्रॉम लास्ट, चेक यूनिट डिजिट। हमें यूनिट डिजिट चेक करनी है लास्ट की। ये सभी यूनिट डिजिट्स हैं। ये कैसे आई? 1 का क्यूब 1 होता है तो 1 ही आ रहा है। 4 का क्यूब चेक करो 64 होता है, एंड में यूनिट डिजिट क्या आ रही है? 4, 4 की 4। 5 का क्यूब होता है 125, एंड में यूनिट डिजिट चेक करो 5 आ रही है, 5 की 5। ठीक है, तो अब मैंने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है 9261, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ये जो 3 डिजिट हैं, इन 3 डिजिट के बाद हमें ब्रेक करना है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद हमें चेक करना है कि इसकी लास्ट में यूनिट डिजिट क्या थी? 1। तो हमने 1 लिख दी। देखो 1 की 1 होती है ना, इसलिए 1 लिख दी। ऐसे ही ये देखो, यहाँ पर अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स हैं, तो हमें पहले स्टार्टिंग में 3 डिजिट्स को ब्रेक करना है और लास्ट की यूनिट डिजिट चेक करनी है। यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पर? 8। 8 की देखो क्या होती है यूनिट डिजिट? 8 की 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, 2 लिख दिया। अब जैसे ही हमने यहाँ पर 3 डिजिट को ब्रेक किया था और उसकी यूनिट डिजिट लिखी थी, अब जो लास्ट का नंबर रह गया, हमें देखना है कि 1 का क्यूब 1 होता है ना, जैसे कि 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया और 3 का क्यूब 27 हो गया। अब क्योंकि 27 3 का क्यूब है और 27 की जो वैल्यू है वो 3 है, और 9 जो है वो 27 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें हमेशा इस नंबर से छोटा वाला नंबर लेना है। क्या लेना है? छोटा वाला नंबर। 8 का क्यूब चेक करो क्या है यहाँ पर। ये देखो, दोबारा देखते हैं। मैंने क्या कहा कि ये जो नंबर है, नीचे लिख देता हूँ, 9 2 6 1। हम इसका क्यूब निकाल रहे थे। ठीक है, हम इसका क्यूब निकाल रहे थे, तो हमने इसकी जो यूनिट डिजिट है वो तो लिख ली 1, क्योंकि देखो 1 की यूनिट डिजिट 1 होती है। फिर हमने क्या करना था? इसके 3 नंबरों के बाद हमें इसे ब्रेक करना था। हमने यहाँ ब्रेक किया, ये 3 नंबर, और ये जो नंबर है, इस नंबर से हमें छोटा नंबर देखना है जिसका क्यूब 9 या उससे कम हो। अब 2 का क्यूब 8 है, ठीक है, और 3 का क्यूब 27 है, तो 27 तो बड़ा हो जाएगा 9 से, इसलिए हमने 2 का क्यूब लेना है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दी 2। तो ये इसका आंसर आ गया 21। 21 का क्यूब हो जाएगा। अच्छा, हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। 21 जब तुम करोगे तो आंसर 9261 आएगा। ठीक है, एक बार चेक कर सकते हो आप। दूसरी हमने लिया था 74088, इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। वही मेथड को सॉल्व करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो 8 है। ठीक है, 8 की यूनिट डिजिट क्या होती है? यहाँ पे चेक करो, 8 की यूनिट डिजिट होती है 2, तो हमने लिख लिया 2। ठीक है, अब हमने ये 3 डिजिट के बाद ब्रेक करना है। ब्रेक कर लिया, अब हमारे पास आंसर क्या है? 74। अब हमें क्यूब चेक करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्यूब करता हूँ। अगर मैं 1 का क्यूब करता हूँ 1 ही आएगा। ऐसे ही मैं अगर 4 का क्यूब करता हूँ तो 64 आएगा, और 5 का क्यूब अगर मैं करूँगा तो 125 आएगा। तो 125 तो देखो 74 से बड़ा हो जाएगा, तो हमें 4 ही लेना है क्योंकि उसका आंसर है 64। तो 4 यहाँ से ले लो, आंसर आ गया 42। ठीक है, इसी तरीके से हमें बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं। एक में तुम्हें
अपनी तरफ से होमवर्क दे रहा हूँ, ये तुम्हें करके बताना है, कमेंट्स में मुझे इसके आंसर देने हैं, ठीक है। मिलता हूँ तुमसे अगले न्यू शॉर्ट्स में।